हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का जो सेशन रहेगा वो वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जीज़ के एमसीक्यूज़ के ऊपर रहेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इससे जो टॉपिक है आपका वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जीज़ वो सारा रिवाइज हो जाएगा इन एमसीक्यूज़ की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में वीडियो को भी लाइक करो। ठीक, तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड। वो सलाहियत, बॉडी के अंदर काम करने की सलाहियत को क्या बोला जाता है? इज इट एनर्जी, वर्क, पावर या फ्यूल? तो एनर्जी, सॉरी, जो सलाहियत होती है बॉडी के अंदर काम करने की तो उसको बोला जाता है एनर्जी। सो फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो ए है। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 2, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज आर आल्सो कॉल्ड एज। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज को और क्या बोला जाता है? ठीक है, तो हमारे पास जो एनर्जीज होती है वो होती हैं टू टाइप्स की। ठीक है, तो एक को बोला जाता है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज, ठीक, दूसरे को बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज। जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज है इनको और क्या बोला जाता है? अल्टरनेटिंग सोर्सेज ऑफ एनर्जीज भी इनको कहा जाता है। ठीक है, या इनको कहा जाता है इन एग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज भी इनको कहा जाता है, या इनको कहा जाता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज भी इनको कहा जाता है। ठीक है, ये सारे नाम आपने याद रख लेने हैं। और जो हमारे पास नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज हैं इनको और क्या बोला जाता है? एग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज भी कहा जाता है इनको। ठीक है, इसके अलावा इनको कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज भी कहा जाता है। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल मीन्स कि ये पोल्यूशन काज नहीं करती, ठीक, डू नॉट काज पोल्यूशन। लेकिन जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से ये पोल्यूशन को काज करती हैं। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रख लेना है। ठीक है, सो आपने बताना है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज को और क्या बोला जाता है? अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जीज भी कहा जाता है उनको, इन एग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज भी उनको कहा जाता है, इसके अलावा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज भी उनको कहा जाता है। ठीक है, आपने इसमें कोड अगर याद रख लोगे आप RIN, ये कोड याद रख लो तो इससे आपको जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज के डिफरेंट नेम्स है वो याद रह जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ दीज। ठीक, चलते हम नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। सो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज आर आल्सो कॉल्ड एज। अभी मैंने आपको ऊपर बताया नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज को और क्या कहा जाता है? एग्जॉस्टेबल एनर्जीज भी उनको कहा जाता है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज भी कहा जाता है, और ये जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज होती हैं ये पोल्यूशन भी काज करती हैं। ठीक, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक, चलते हम नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज? वो एनर्जी जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं वो इनमें से कौन सी एग्जांपल है? इज इट जियोथर्मल एनर्जी, इज इट इलेक्ट्रिसिटी, फॉसिल फ्यूल्स या नेचुरल गैस? इलेक्ट्रिसिटी को तो हम रिन्यू नहीं कर सकते, फॉसिल फ्यूल्स को भी नहीं, और नेचुरल गैस को भी नहीं। सो जो जियोथर्मल एनर्जीज है इनको हम रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एग्जांपल है किसकी? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज। सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है दैट इज ए है। ठीक, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है? कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स कि 1 ग्राम जलाने पर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे 1 ग्राम जलाने पर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको कहा जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। तो हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है? सो इज इट 150 किलो जोल पर ग्राम, 120 किलो जोल पर ग्राम, 130 किलो जोल पर ग्राम, या 100 kg पर ग्राम? सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए है। सबसे ज़्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो हाइड्रोजन गैस की होती है। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल हैज़ द हाइस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्स होते हैं, जैसे एंथ्रासाइट होता है, ब्यूटिमिनस, लिग्नाइट और पीट। इनमें से आपने बताना है सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है? जो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है एंथ्रासाइट की। ठीक, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए है। इसके अलावा आपने याद रख लेना है जो लोवेस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है किसकी? पीट की। लोवेस्ट कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो पीट की, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो किसकी होती है? वो होती है एंथ्रासाइट की। ठीक है,
और जो एंथ्रासाइट होता है ये स्मोकलेस होता है, स्मोकलेस होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास पीट होता है ये स्मोकी होता है, ठीक है। इसके अलावा आपने इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना है, इसमें जो एंथ्रासाइड में होता है लो मॉइस्चर कंटेंट, और जो पीट होता है इसमें हाईएस्ट मॉइस्चर होता है, हाईएस्ट मॉइस्चर होता है। ये सारी चीज़ें आपने याद रख लेनी है, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया, सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम इंडिया में कहाँ प्रोड्यूस होता है? राजस्थान, गुजरात, आसाम, जम्मू कश्मीर। तो सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है पेट्रोलियम? तो सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस होता है राजस्थान में प्रोड्यूस होता है पेट्रोलियम, ठीक। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ए था, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया, सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस का इंडिया में कहाँ प्रोड्यूस होती है? आसाम, जम्मू कश्मीर, गुजरात या राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस होती है नेचुरल गैस हिंदुस्तान में वो आसाम में होती है, ठीक। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ए था, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 9, फॉसिल फ्यूल्स किस में आते हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बोथ ए एंड बी या नाइदर ए नॉर बी। तो फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज होते हैं, ठीक। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए है, ठीक। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस बायोगैस फ्रॉम cow dung slurry, sorry it is slurry, SLURR, स्लरी इन द बायोगैस प्लांट। तो इसमें आपने बताना है कौन सा वो ऑर्गेनिज्म है जो बायोगैस को प्रोड्यूस करता है। इज इट एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, फंजाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए है, सॉरी बी है। एनारोबिक बैक्टीरिया जो है क्या करते हैं? प्रोड्यूस बायोगैस को, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। ए गुड फ्यूल शुड पोजेस, गुड फ्यूल में क्या होना चाहिए? हाई इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, या उसमें होना चाहिए क्या? बोथ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। तो गुड फ्यूल में क्या चीज़ होनी चाहिए? तो उसमें होना चाहिए बोथ हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए उसकी, और मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो डी था, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन सोलर सेल्स, सोलर सेल्स में किस एलिमेंट का यूज़ किया जाता है? कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर। तो सोलर सेल में यूज़ किया जाता है किसका? सिलिकॉन का। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो बी था, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। व्हाट डज OTEC स्टैंड्स फॉर? OTEC की फुल फॉर्म क्या है? ओशन थर्मल कन्वर्जन एनर्जी पावर प्लांट, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट, ओशन टाइडल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए है, दैट इज ओशन थर्मल एनर्जी पावर प्लांट, ठीक है। व्हाट डज ONG स्टैंड्स फॉर? ONGC की फुल फॉर्म आपने बतानी है क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ऑयल गैस नेचुरल कमीशन, ऑयल न्यू गैस कमीशन। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए है, दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन है, ठीक है। चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज लास्ट MCQ ऑफ आवर सेशन। दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वुड की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है? 10 किलो जूल पर ग्राम, 17 किलो जूल पर ग्राम, 48 किलो जूल पर ग्राम, या 50 किलो जूल पर ग्राम। तो वुड की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है? तो वुड की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो 17 किलो जूल पर ग्राम होती है, ठीक है। आई होप इस लेक्चर से आपको हेल्प हुई होगी, और जो आपका टॉपिक है दैट इज़ वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वो सारा रिवाइज हुआ होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर द टुडेज सेशन। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड press the bell icon to get the regular updates. Thank you.